हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। आज की क्लास में मेजरमेंट यानी मापन से संबंधित कुछ कंसेप्ट और क्लियर कट रूल लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सच मानिए आज के बाद से चाहे आप जनरल साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे हों, चाहे आप मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हों, आपको पैमाने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी बात, आगामी 2020 लेखपाल भर्ती परीक्षा में जनरल साइंस में मापन से संबंधित, जिसको हम लोग भूमि पैमाइशी से संबंधित 1 या 2 प्रश्न अक्सर पूछा किया करते हैं। तो यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित भी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग मिलके यह समझते हैं कि मापन क्या होता है, यानी व्हाट इज मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं कि मापन का ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और ये वीडियो लंबा न हो इसके लिए छोटे छोटे 3-4 पार्ट में करके हम लोग पूरे मेजरमेंट को पढ़ेंगे। तो मापन क्या है पहले इसको समझते हैं। देखें, संसार में प्रत्येक वस्तु का अपनी एक निश्चित माप होती है। यानी संसार में चाहे वस्तु वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबकी कोई न कोई एक माप होती है। अब ये माप का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जाते हैं कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए, तो आपसे दुकानदार पूछता है कि कितना कपड़ा चाहिए। तो ये जो दुकानदार का जो पूछना है कि कितना कपड़ा चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे कपड़े की नाप पूछ रहा है, कपड़े का वो मापन पूछ रहा है। तो ये जो आप बताते हैं 5 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो 10 है यह कपड़ा, ये जो वस्तु है उसका परिमाण है, और मीटर क्या है, मात्रक है। इसी प्रकार से आप चाहे दूध की मापन की बात करें तो कहते हैं जनरली 5 लीटर, 2 लीटर। तो लीटर क्या है, लीटर मापन का एक मात्रक है जिसको हम लोग इकाई या यूनिट कहते हैं। यानी यदि आप घर में बल्ब का यूज करते हैं लाइट के लिए, तो बल्ब आप खरीदते हैं, कहते हैं कि 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट। तो वाट क्या है, वाट भी इकाई या मात्रक है। तो ये जो 8 वाट आपका जो बताना है, यह बल्ब की क्षमता का मापन है। इसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अगर मापन करना हो तो हम लोग 5 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष कहा करते हैं। ये प्रकाश वर्ष क्या है, ये मात्रक है। यहां पर ध्यान दीजिए, यदि हम लोग कपड़े की लंबाई की बात किया तो वहां पर मैंने कहा 5 मीटर, यानी मात्रक इस्तेमाल हुआ मीटर का। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जब मैंने मापन किया, ये भी दूरी है, कपड़े की लंबाई में भी दूरी था, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 5 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष, यानी यहाँ पर मात्र प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही प्रकार की वस्तु में यदि वस्तु बड़ी है तो उसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाला मात्रक भी बड़ा होगा। यदि वस्तु का मापन छोटा है तो उसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाला मात्रक भी छोटा होगा।
ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यानी किसी भी वस्तु के मापन में दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आंकिक मान जिसको हम परिमाण कह रहे हैं, और दूसरा मात्रक कह रहे हैं। इसी मात्रक को कभी कभी हम लोग इकाई भी कहा करते हैं, यूनिट भी कहा करते हैं, जो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे यदि हम 5 मीटर कहें तो यहाँ पर मीटर जो है दूरी नापने का मात्रक है। यदि हम 5 किलोग्राम कहें, ग्राम कहें 5 ग्राम, तो ये तौलने वाली वस्तु की माप को बताता है। यदि हम लोग 5 लीटर की बात करें तो लीटर अक्सर ऐसे पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जो द्रवी रूप में होते हैं, तो उनके लिए अक्सर हम लोग मापन में लीटर पैमाने का यूज करते हैं, यानी लीटर मात्रक का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में आपसे मैं मात्रक एम्पियर, वाट घंटा, हर्ट्ज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरल साइंस से रिलेटेड मात्रक हैं। यहाँ पर हम केवल उन मात्रकों का डिस्कस करेंगे जो आपकी मैथ की प्रॉब्लम को दूर करे और साथ में लेखपाल भर्ती परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की प्रॉब्लम को दूर करे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु का व्यवहारिक जो मापन होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। 1 इकाई के रूप में, 2 इकाई के रूप में, 3 इकाई के रूप में। जैसे क्या कहना मेरा, जैसे कपड़े की लंबाई अगर नापना हो तो सिर्फ केवल उसमें लंबाई होती है। यदि आपको खेत का मापन करना हो तो उसमें 2 इकाइयां होती हैं, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। यदि हम लोग कमरे की बात करें तो कमरे में अपनी एक फिक्स लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ में ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पर 3 इकाइयां हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस वस्तु का मापन करना है वो किस आधार पर करना है। यदि आपके कमरे का मापन अगर लंबाई और चौड़ाई के रूप में करना हो, यानी 2 इकाइयों के रूप में करना हो, तो यहाँ पर कमरे का जो मापन करेंगे हम लोग क्षेत्रफल के रूप में करेंगे, क्षेत्रफल के रूप में करेंगे। तभी तो आप ये सुना करते हैं कि कमरे का जो माप है सवाल लगाते समय इतना मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जब भी किसी का मापन करते हैं तो वहां पर हम लोग मात्रा के साथ अक्सर स्क्वायर लगा करते हैं। यदि इसी कमरे का मापन 3 इकाइयों के रूप में करना हो तो हम लोग उसका मापन आयतन के रूप में किया करते हैं। तो आप प्रश्न को लगाते समय क्या फेस करते हैं कि इतना घन मीटर या इतना घन सेमी या मीटर क्यूब देखा करते हैं। तो वहां पर 3 इकाइयों के रूप में किया गया रहता है। लेकिन क्लास की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आज की क्लास में जनरली हम बात करेंगे आपसे मीटर, ग्राम और लीटर की। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मीटर, ग्राम और लीटर हैं, इनका कंसेप्ट समझने के लिए आपको 7 इकाइयों को याद करना होगा। 7 इकाइयों को, सिर्फ केवल 7 इकाई को। यदि 7 इकाई को आप लर्न कर लेते हैं और उनके कंसेप्ट को समझ लेते हैं आज, तो सच मानिए आपको आज के बाद से कभी भी मीटर, लीटर या ग्राम में समस्या नहीं होने वाली है। तो चले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये 7 इकाइयां हैं क्या। ध्यान दीजिएगा, देखिए वो 7 इकाइयां किलो, हेक्टो, डेका,
इकाई डेसी सेंटी मिली है। ये बढ़ते हुए क्रम में है, यानी इन इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई किलो है और सबसे छोटी इकाई मिली है। यदि हम लोग नीचे की बात करेंगे तो इसी को मैंने पलट के लिख दिया है, यानी बढ़ते क्रम में लिखा है, यानी सबसे छोटी इकाई मिली और सबसे बड़ी इकाई किलो है। अब आप ध्यान दें तो प्रश्न में ऐसे नहीं बात की जाती है, कहीं पर केवल 5 किलो नहीं लिखा रहता है, 5 किलोग्राम, 5 किलो लीटर ऐसे बात आती है। तो यहाँ पर जो मैं इकाई जो शब्द बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की वो प्रकृति पर निर्भर करता है इकाई, यूनिट। जैसे मान लीजिए कि यदि वस्तु में लंबाई है तो इन सभी पैमानों के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, मीटर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, यानी इकाई के प्लेस पर मीटर हो जाएगा, यानी सब पैमाने के साथ हम लोग मीटर लगा देंगे। यदि मान लीजिए कि वो लिक्विड पदार्थ है, यानी पानी के समान वस्तु है, तो हम लोग इन्हीं पैमानों के साथ क्या लगा देंगे, लीटर लगा देंगे। तभी तो आप देखा सुना करते हैं, पढ़ा करते हैं कि 5 किलो लीटर, 5 सेंटीलीटर, तो लीटर आ गया तो वो लिक्विड पदार्थ होगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम की, ध्यान दीजिएगा। तो जिन वस्तुओं को हम लोग तौलते हैं, जैसे हमारे जितने भी ग्रोसरी हैं, यानी अनाज हैं, चावल की बात करें, दाल की बात करें, तो इसको हम लोग मापन करते हैं तौल के। तो इन पैमानों के साथ हम लोग क्या करेंगे, ग्राम का यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किसके साथ मीटर लगता है, किसके साथ लीटर लगता है, किसके साथ ग्राम लगता है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, जिन वस्तुओं में लंबाई होती है उनका मापन हम लोग मीटर के रूप में करते हैं, तौलने वाली वस्तुओं के लिए ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, और जो लिक्विड पदार्थ हैं उनके मापन में हम लोग लीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिए प्रश्न कैसे बनता है, वो ध्यान दीजिए। आपसे ये पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये घटता क्रम है, यानी सबसे बड़े पैमाने को आपको छोटे में बदलना है। यानी 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होगा, तो आपको क्या करना है कि 1 लगा के जितना पैमाने जहां तक पूछेगा आपको उतना 0 बढ़ा देना है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होगा। यदि आपसे यह पूछता कि 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, तो आप पहले 1 लिख देते, फिर उसके बाद उसके आगे क्या है, 2 पैमाने हैं, तो हम लोग क्या करते, उसके आगे 2 0 बढ़ा देते। यदि मान लीजिए आपसे यह पूछता कि 1 हेक्टोग्राम में कितना सेंटीग्राम होगा, तो यहां पर हेक्टो है तो आप यहां पर 1 लिख दिए, इसके आगे कितने पैमाने हैं, 1 2 3 4, आपको इकाई को भी लेना है, तो 4 है तो इसके आगे 4 0 आप बना देंगे, यानी 10,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे यही पूछता कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, इकाई में मीटर लगा रहे हैं तो इसके साथ भी मीटर हो जाएगा, यानी मिलीमीटर हो जाएगा। तो आपसे कोई ये पूछता है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो यहाँ पर 1 लिखिए, इसके आगे कितने पैमाने हैं, 1 2 3 पैमाने हैं, तो 3 हम लोग 0 बना देंगे, यानी 1000 मिलीमीटर होगा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न कर दे, जैसे पूछ दे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो आप ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर 1 लिखा, इसके आगे 1 पैमाना है, तो आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, 1 0 लगा दिया, तो 10 मिलीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी बात करते हैं। अब ध्यान दीजिए जैसे प्रश्न में कैसे बात आती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कन्वर्जन की बात आती है, जैसे आप देखे होंगे क्वेश्चन लगाते समय आप देखे होंगे कि जैसे कहीं पर 5 किलोग्राम लिखा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि विकल्प में
आंसर जो दिया रहता है वो ग्राम में दिया रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किलोग्राम को ग्राम में आपको बदलना है, यानी कन्वर्जन करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ध्यान देना है कि किलोग्राम को बदलना है हमको ग्राम में, तो किलोग्राम बड़ा हुआ और ग्राम छोटा हुआ, यानी बड़ा को छोटा में बदलना है। तो बस सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि ग्राम कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा। तो किलो के आगे 1 2 3 पैमाने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 000 बढ़ा देना है, यानी इतना ग्राम हो जाएगा, यानी 5000 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे कन्वर्जन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब बात यही आपसे उल्टी पूछी जाए, जैसे आपसे कोई ये पूछ दे कि हेक्टोग्राम में, 1 हेक्टोग्राम में कितना किलोग्राम होगा। उल्टी बात से मतलब क्या है कि जब छोटे पैमाने को जब बड़े पैमाने में बदलना हो, जब छोटे पैमाने को बड़े पैमाने में बदलना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब नियम वही रहेगा, बस आपको 1 बटा कर देना है। वही मान आप लिखेंगे लेकिन 1 बटा करके, यानी उल्टा करके। तो 1 0 है तो यहाँ 1/10, और 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 100 को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जितने जीरो रहेगा उतना पावर लगा देंगे। लेकिन आप देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है कि ये 1/10 का मतलब 10 का उल्टा हुआ। तो जब उल्टे वाले की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर पावर जो लिखेंगे वो माइनस लिखेंगे, लेकिन जब 1 बटा नहीं करके रहेगा तो हम लोग पावर पॉजिटिव लिखेंगे। 2 जीरो के लिए पावर 2 और 4 जीरो के लिए पावर 4 और यहाँ पर 3 जीरो के लिए पावर 3। अब ध्यान दीजिए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, तो यहाँ पर देखिए डेसीमीटर छोटा पैमाना है, हेक्टोमीटर बड़ा पैमाना है, यानी छोटे को बड़ा में बदलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 बटा कितने पैमाने हैं, 1 2 3 पैमाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 000 बढ़ा देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पावर के रूप में 10⁻³ लिखेंगे। कभी कभी मैं आपको बता दूं कि इसको जो है डेसिमल के रूप में भी लिखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको दशमलव का निशान 1 अंक के बाद लगानी है, तो 1 अंक के बाद जब लगाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग इसकी बात करें तो 3 अंक के बाद दशमलव का निशान लगाना है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि जब छोटे पैमाने को जब बड़े पैमाने में बदलना हो तो आपको क्या करना है कि 1 बटा करके उसी रूल को अप्लाई कर देना है, यानी 1 बना के 0 बढ़ाने वाले रूल को अप्लाई करना है आपको। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग पैमाने के कुछ जनरल कन्वर्जन की बात कर लेते हैं कि कैसे मैथ में क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे ध्यान दें, आपको जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में 5 हेक्टोग्राम है और आपसे विकल्प में पूछा गया आंसर ग्राम में आपको बताना है कि 5 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यही ध्यान देना है कि बड़ा को छोटा में बदलना है कि छोटा को बड़ा में बदलना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेक्टो यहाँ पर लिखा है और ग्राम यहाँ पर नीचे में है। मतलब कि बड़ा को छोटा में बदलना है तो सिर्फ केवल आपको क्या करना है कि ये जो आंकिक मान है इसके आगे केवल 0 बढ़ाना है। कितना 0? 2 पैमाने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा देंगे आप। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 100 का मतलब हुआ कि 2 0 हैं तो 10⁻² भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 5 हेक्टोग्राम में 500 ग्राम होगा, 500 ग्राम होगा, यानी इतना ग्राम हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होगा, तो बस यही आपको देखना है कि छोटा को बड़ा में बदलना है कि बड़ा को छोटा में बदलना है।
तो मिली क्या है, मिली आप देख लीजिए नीचे आता है, उसको बदलना है किलो में, किलो सबसे ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है, यानी नीचे से बड़ा में बदलना है। नीचे से जब बड़ा में बदलना है तो अब क्या करना है कि यहाँ पर 2 लिख देना है, मतलब छोटे से बड़ा में बदलना है। तो आपको क्या करना है, बटा करके कितने पैमाने का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 का है, तो यहाँ पर 6 जीरो बढ़ा देंगे। 6 जीरो का मतलब क्या हुआ, 6 जीरो का मतलब हुआ 10 घात 6, 10 घात 6 का मतलब क्या हुआ कि ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अभी मैंने आपसे ये कहा कि जब पावर जब माइनस रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव का निशान आपको 6 अंक के पहले लगाना है। कैसे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुआ, ऐसे आप लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से 9 किलोमीटर को आपको मिलीमीटर में बदलना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आप किलो को बदलना है मिली में, तो आप पता है किलो यानी बड़ा है और मिली छोटा है, तो बड़ा को छोटा में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको कितना जीरो बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाना, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाना है। अब इसको आप चाहें तो इसको पावर के रूप में भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप, देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्या होगा, आप देखिए इसके आगे क्या है, मिलीमीटर हो जाएगा, यानी मिलीमीटर में बदलना था तो आपने मिलीमीटर लिख दिया। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये कन्वर्जन समझ गए होंगे आप। अब ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ 3 स्पेशल पैमाने की बात कर लेते हैं। जैसे अक्सर हम लोगों को ये मीट्रिक टन, क्विंटल या मीरिया सुनने को मिलता है। आपको मैं बता दूं कि इन पैमानों का इस्तेमाल हम लोग वहां पर करते हैं जिन वस्तुओं को तौला जाता है, यानी जिनका अपना एक वजन होता है। तो किलोग्राम से बड़ा क्या है, मीरिया है, मीरिया से बड़ा क्या है, क्विंटल है, क्विंटल से बड़ा क्या है, मीट्रिक टन है। अब जैसे आपसे ये पूछा जाए कि एक मीरिया में कितना क्विंटल होगा, एक मीरिया में कितना क्विंटल होगा, तो ये क्या है, ये छोटा है, क्विंटल क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर आप 1/10 लिखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि एक मीरिया में कितना मीट्रिक टन होगा, तो ये भी छोटा से बड़ा को कन्वर्जन करना है तो 1/100 लिख देंगे। लेकिन जब यही आपसे पूछा जाए कि एक मीट्रिक टन में कितना क्विंटल होगा, तो आप देखिए कि बड़ा को छोटा में बदलना है तो भाई यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी एक मीट्रिक टन में 10 क्विंटल हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि एक क्विंटल में कितना मीरिया होगा, तो यहाँ पर 10 मीरिया हो जाएगा। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि एक मीट्रिक टन में कितना मीरिया होगा, तो ये 100 मीरिया हो जाएगा। समझ गए होंगे, राइट।